वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो बच्चों को जो कि कुछ ज्यादा रो रहे होते हैं। बोल होते नहीं मॉम डैड, हमारे मॉम डैड को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। और वहीं हम देखते हैं सामने जहाँ दो बोल मॉन्स्टर होते हैं, उसी के माता पिता को हाथ में पकड़े होते हैं एंड लिटरली उन दोनों को जान से मार देते हैं। और वहीं हमें बताया जा रहा होता है कुछ समय पहले इस वर्ल्ड में कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी होती है पूरी तरह खत्म होने की कगार पे आ जाती है। और इसी को देख के जो गॉड होते हैं कुछ ह्यूमंस को कुछ सुपर पावर दे देते हैं और कुछ स्किल दे देते हैं, जिसकी मदद से जो जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास कुछ सुपर पावर आ जाती है। एंड उसकी मदद से जो ह्यूमंस होते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं या बचाते हैं, और जितने मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को खत्म करते हैं और इनको हीरो माना जाता है। और वहीं हम देखते हैं आपका सीन, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को जिसको अब तक कोई भी सुपर पावर नहीं मिली होती है, इसलिए जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो गॉड से प्रे कर रहा होता है, हे गॉड प्लीज मुझे भी कुछ सुपर पावर दो, स्किल दो, मैं इस वर्ल्ड को बचाना चाहता हूँ, जितने मॉन्स्टर हैं इन सभी को खत्म करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे कुछ सुपर पावर दीजिए। और तभी हम देखते हैं जो गॉड होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ पावर दे देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, खुश हो जाता है एंड वो भागते हुए जाता है किसी प्रीस्ट के पास जिसका नाम होता है मैम। और जो मैम होती है वो बोल रही होती है क्या तुम्हें कोई स्किल मिल चुकी है। एंड जो मैम होती है मतलब जो प्रीस्ट मैम होती है वो हमारी मेन कैरेक्टर की स्किल को देखती है तो मैंने बोलती है ये कौन किस टाइप की स्किल, ये स्किल तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं अपरचंड का सीन, जहाँ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एडवेंचर पे आया होता है, किसी ने उसको रिक्रूट किया होता है अपनी टीम में। और वहीं हम देखते हैं जो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर का भी चिल्ला रहा होता है, उससे बोल रहा होता है तुम कितना धीरे चल रही हो, थोड़ा फास्ट आओ और तुम हमें नाराज मत करो, एक तो हमने तुम्हें अपनी टीम में रिक्रूट किया है, कितने नल्ले हो तुम, किसी भी काम के नहीं हो और इतना धीरे चल रहे हो, और हमें नाराज करने का ट्राई मत करो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे माफी मांग रहा होता है। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल के बारे में हमें बताना स्टार्ट कर देता है, जो मेरे पास स्किल है एक बार मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा हो सकता हूँ, मतलब रिवाइव हो सकता हूँ, जो कि किसी भी काम की नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार वर्क करेगी। और वहीं जो ये सबके पास स्किल होती है इनके पास किसी के पास मैजिक की होती है, कोई सॉरी में सेट में अच्छा होता है, कोई फाइटिंग में स्किल में अच्छा होता है, कोई कॉम्बैक्ट स्किल में अच्छा होता है जो कि उसको कई बार यूज कर सकता है। बट मेरे पास जो स्किल है सिर्फ मैं इसको पूरी लाइफ में एक ही बार यूज कर सकता हूँ, जो कि किसी भी काम की नहीं है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। और वहीं जो गिल्ड का लीडर होता है वो बोल रहा होता है जो अपना मेन कैरेक्टर है इसकी भी छोटी बहन है एंड उसके पास मैजिक की स्किल है एंड उसके बाद कोई कोई गिल्ड है, लेकिन जो ये मेन कैरेक्टर है उसी गिल्ड में ना जाके दूसरे गिल्ड में जाता है। जो दूसरा बंदा होता है उसका टीम मेंबर होता है वो भी इस बात पे एग्री करता है। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर उन सबकी बातें सुन रहा था एंड हमारा मेन कैरेक्टर ऑफिशियली बात है अपनी बहन की टीम में इसलिए जाता नहीं है क्योंकि अपनी बहन के लिए वो बर्डन बनना नहीं चाहता। तभी जो टीम का लीडर होता है वो एक चीज नोटिस करता है कि उस पर कुछ खतरा आ रहा है एंड जहां वो देखता है कि एक गोब्लिन उस पर अटैक करने को तैयार हो चुका था। एंड हम देखते हैं जो टीम लीडर होता है वो अपनी फायर मैजिक की मदद से उस गोब्लिन पे अटैक करने को तैयार हो चुका था। और वहीं दूसरा बंदा होता है अपने हैमर की मदद से उस गोब्लिन पे अटैक कर देता है। जहां हम देखते दोनों के अटैक जैसे उस पर लगते हैं एक जोरदार धमाका एंड हम देखते हैं उस गोब्लिन के सीधे सीधे उड़ जाते हैं। और दोनों बोलते हैं वाओ दैट इज सो इजी यार, ये जो गोब्लिन था कुछ ज्यादा इजी मारा गया, कुछ ज्यादा कमजोर था। एंड दोनों ऐसे आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जो टीम लीडर होता है वो बोल रहा होता है आगे तो हमारी बातें क्या सुन रहा है, जाके उस गोब्लिन का क्रिस्टल कोड जाके जमा कर। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है शांति से क्रिस्टल कोड जमा करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद जहाँ वो लोग कुछ ज्यादा आगे आ चुके थे डंजन में, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मैप को देख रहा होता है, उस टीम लीडर को बोलता है कि हम कुछ ज्यादा आगे आ चुके हैं और जो ये मैप है इसमें भी इसके आगे के रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो टीम लीडर होता है हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनी बात काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को शांत होने को बोलता है और उससे बोल रहा होता है तू ज्यादा फालतू ना बोल, चुपचाप चलता रहे वरना तेरे को टीम से लात मार के भगा दूंगा। और हम देखते हैं लोग फिर कुछ ज्यादा आगे आ जाते हैं और उनका ध्यान जाता है सामने की ओर, जहाँ हम देखते हैं सामने कई सारे मॉन्स्टर, लिटरली इतने सारे मॉन्स्टर को देख के उन दोनों की फटके हाथ में आ चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं वो लोग उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो नोटिस करते हैं कई सारे हम इससे फाइट नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं टीम लीडर की फटके हाथ में आ चुकी होती है एंड वो बोल रहा होता है जो ये मॉन्स्टर है ये बड़े खतरनाक है और इनको खाने के लिए माना जाता है, मतलब इनके सामने जो चीज आ जाए ये उसको खा जाते हैं। और तभी उसके माइंड में खतरनाक आइडिया आता है और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर उन मॉन्स्टर के साथ कुछ ज्यादा फाइट कर रहा होता है, कुछ स्ट्रगल कर रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है नहीं मैं इन सभी मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं और तो और ऐसा नहीं हो सकता, मैं मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ से कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की ओर जैसे देखता है वो नोटिस करता है कि लिटरली जो टीम लीडर होता है ऊपर पहुंच चुका होता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा देके वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। लेकिन हम देखते हैं जो टीम लीडर होता है वहां से जा रहा होता है, जाते बोल रहा होता है अरे तुम हमारे एक अच्छा चारा बन सकते हो और तो तुम्हारे पास तो रिवाइव होने की भी स्किल है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और लिटरली वो लोग वहां चले जाते हैं और वहीं हमारा मेन अपने मन में सोच रहा होता है नहीं नहीं प्लीज मेरी हेल्प करो, वो तो खैर ठीक है मेरे पास रिवाइव होने की स्किल है लेकिन ऐसा नहीं, मेरे को कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है नहीं। और लिटरली हम देखते हैं हमारे मेन वो काफी खराब नोच नोच के खा रहे होते हैं जितने मॉन्स्टर होते हैं। हमारा मेन वहीं चिल्ला रहा होता है मेरे कोई तो हेल्प
रिवाइव करो यार, मेरे को कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ ज्यादा पेन फील हो रहा है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। एंड लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ऐसे मर जाता है तरफ तरफ के। जो हमारी मेन कैरेक्टर की स्किल होती है रिवाइव करने की, वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर की धीरे धीरे आंखें खुलती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या 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 मैं जिंदा हूँ, और ये क्या मैं तो जिंदा हूँ वाकई में, और ये मैं कहाँ हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे खड़ा होकर ट्राई कर रहा होता है। अभी कंफ्यूज था क्या मेरी जो स्किल थी वाकई में ये क्या वो एक्टिवेट हो चुकी है और मैं जिंदा हो चुका हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे खड़ा होता है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को देखता है अपनी तलवार में, अपने उसके मिरर में, तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि हम देखते लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर एकदम हड्डी हड्डी हो चुका, कंकाल बन चुका था, स्केलेटन बन चुका था। जहाँ वो नोटिस करता है कि लिटरली कुछ ही बोल नहीं पा रहा होता, कितना ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो पूरा स्केलेटन बन चुका है, उसके मुंह जबान ही नहीं है तो आखिर वो बोलेगा कैसे। और जहाँ वो अपने मन में सोचता है जरा मैं अपना स्टेटस विंडो चेक करूँ उसमें क्या दिखाता है, जहाँ वो चेक करता है अपने स्टेटस विंडो को जहाँ पे लिखा होता है स्पीच वाइस लेवल 1 SP1 MP1 रैंक ये सब लिखा होता है। एंड ये देख के हैरान हो जाता है, हम इसको स्केलेटन बोलेंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ और भी चेक करता है अपने स्टेटस विंडो को जहाँ उसमें लिखा होता है जो ये स्केलेटन मॉन्स्टर है एक इविल मॉन्स्टर है एंड इसकी बोन में इविल माना भरा हुआ है जिसकी वजह से जिंदा है दैट शेट। और ये ई रैंक का एक एडवेंचर है जो कि कुछ ज्यादा वीक है और ना ही इसके पास इंटेलिजेंट है, ये एक भटकती लाश के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज को देख के कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोच सकता हूँ, मेरे पास माइंड है। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है उसी प्रीस की बातों को जहाँ उसने बताया था जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी स्किल उनको दिखाई थी, तो वो बोल रही थी जो तुम्हारे पास स्किल है एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकते हो, ये तुम्हारे लिए किसी भी काम की नहीं है क्योंकि इस टाइम सब लोग अवेकनर्स हैं। और मान लो तुम अभी मरने के बाद एक बार जिंदा भी हो जाते हो तो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं रहेगी तो तुम्हें दोबारा मारते जाएगा, तुम फायदा क्या दोबारा जिंदा होने के बाद भी। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ऐसा हो सकता है जितने मॉन्स्टर थे उन सब ने मेरे को खा लिया और मैं पूरा हड्डी हड्डी बन गया, मैं कंकाल बन गया सो और मैं इसी के साथ दोबारा रिवाइव हो गया। अगर मेरी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं होता तो शायद मैं ह्यूमन के फॉर्म में जिंदा होता, बट इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मैं पूरा स्केलेटन बन चुका हूँ और ये स्केलेटन बेकार है और तो ये मरने के अलावा एक जिंदा लाश के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे लेट जाता है पूरी तरह हार मान लेता है। एंड में सोचता है वाकई में इस तरह से रिवाइव होने का क्या ही फायदा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही कमजोर हूँ, तो फायदा क्या इस तरह जिंदा रहने का, मरना इससे अच्छा है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे लेट जाता है और वो सोच रहा होता है इस जीवन का कोई फायदा नहीं है, ऊपर की ओर हाथ करते हुए बोल रहा होता है बेकार में मैंने क्या सोचा था, मैं सोचा था अपने अर्थ की बचाऊंगा और अपने देश के लिए जान दे दूंगा लेकिन मैं उससे पहले ही मर गया, वो भी इस तरह से लाइफ को जी के मैं क्या ही करूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ना जाने मैंने क्या क्या नहीं किया, मैं किस किस पार्टी टीम में ज्वाइन हुआ और उन्होंने मेरी क्या ही बेइज्जती करी, बट मैंने फिर भी सब कुछ सहा और आज देखो मेरे साथ क्या हुआ। और अपनी बहन को भी याद कर रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर और रोते हुए बोल रहा होता है मैं सब कुछ पहले से जानता था, इस वर्ल्ड में जीना है तो लिटरली पावर ही सब कुछ मैटर करती है, बट देखो आज मैं सब कुछ अच्छे से जानता था बट फिर भी ये क्या हुआ। फिर हमारा मेन एकदम जाग जाता है, बोलते नहीं एक सेकंड मैं एक मॉन्स्टर हूँ, जो मॉन्स्टर होते हैं अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा पिद्दू साइज चूहा भी लिटरली अपने आप को रैंगन में इवॉल्व कर सकता है, तो लिटरली मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ तो अपने आप को मैं भी इवॉल्व कर सकता हूँ, क्या पता धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करके ह्यूमन की फॉर्म में आ सकता हूँ, ये दैट इज गुड। मैं इतने से यार नहीं मान सकता और सिस्टम ने क्या कहा था कि मैं एक इविल मॉन्स्टर हूँ, मेरी बोन्स में जो मेरी हड्डियां यानी कि बोन्स में उसमें इविल माना भरा हुआ है, साथ में उसने कहा था कि मैं किसी का काम का नहीं हूँ, मेरे अंदर 1% भी इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोच सकता हूँ, मेरे पास इंटेलिजेंस है, मैं कुछ भी सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, अपने आप को लिटरली मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, ओ ये। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन जहाँ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे मरने का नाटक कर रहा होता है एंड हम देखते हैं उसके सामने एक सुअर मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पेन कर रहा होता है कि ये साला जिंदा तो नहीं है अपनी वेपन की मदद से, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे मरने का नाटक कर रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है मैं कोई मरने का नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर कौन जगह पे क्या है, ये जगह को देखने का ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा खतरनाक मॉन्स्टर है, कहाँ क्या है, एवरीथिंग यहाँ की जानकारी इकट्ठा करने का ट्राई कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कुछ देर के बाद जहाँ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी गोब्लिन को फाइंड कर लिया होता है जो कि 4 लेवल का होता है एंड जो गोब्लिन होता है उसको नोटिस होता है कोई तो मुझे कुछ देख रहा है एंड गोब्लिन जैसे उधर की ओर देखते हैं हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर छट के उसके पीछे आ जाता है एंड पीछे उसके सर पे अपनी वेपन की मदद से उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो गोब्लिन होता है लिटरली वहां पे खत्म हो जाता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है वाओ मैंने लिटरली लेवल 4 के गोब्लिन को मार दिया, अपने से ऊपर हाई लेवल के बंदे को। एंड उसको मारने के बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को 3x GB एड ऑन क्या मिलता है और हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 3 हो जाता है, लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 3 पहुंच जाता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, बोलता है वाओ दैट इज अमेजिंग, मैंने अपने से हाई लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया, इसकी वजह से मेरा लेवल 3 हो गया और तो अब मेरे को मात्र 2 लेवल और चाहिए जिसकी वजह से मैं लेवल 5 में जाऊं एंड 5 में जाते ही मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकूं। वाओ बहुत जल्दी मैं अपने आप को इवॉल्व करूंगा, क्या बता ह्यूमन के फॉर्म में आ जाऊं, नो आइडिया लेकिन मैं कर सकता हूं ये। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किसी और गोब्लिन के साथ फाइट करने के लिए आया होता है जहां उसका लेवल 1 होता है एंड रैंक का होता है मॉन्स्टर एंड हमारा मेन कैरेक्टर उस पर अटैक करके
भाई उसको जान से मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को खाली 1 HP मिलती है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सिर्फ 1 HP? ऐसा लगता है कि लिटरली ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर को मारने से मेरा ज्यादा फायदा नहीं होगा, अपने से हायर मॉन्स्टर को मुझे फाइंड करना पड़ेगा एंड उसको किल करना पड़ेगा, तभी मेरा कुछ फायदा हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे चल के किसी कोने में जाके बैठ जाता है, जहां वो सोचता है इस बॉडी में मेरे को ना ही खाने की जरूरत है, ना ही मेरे को किसी चीज की टेंशन है, क्योंकि ना मैं थक रहा हूँ ना कुछ हो रहा है, लिटरली मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही और मुझे पता नहीं चल आगे टाइम क्या हो रहा है, मेरे को कितना दिन हो चुका है यहाँ पे रहे, क्या 1 हफ्ता हो गया होगा या 3 दिन या 1 दिन या अभी आधा दिन बिता होगा, मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इस जगह पे ऐसी जगह पे बंद हो चुका हूँ जहाँ पे ना धूप की कोई किरण है ना अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, मेरे को कोई भी टाइम का पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मैं अपनी इंसानियत भी खो रहा हूँ। अरे यार मैं क्या ही करूँ, और मुझे अपनी बहन की भी याद आ रही है, ना जाने जो मेरी छोटी बहन है वो क्या कर रही होगी, और मैं काफी टाइम से गायब भी हूँ तो वो कुछ ज्यादा चिंता कर रही होगी, मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा चिंता कर रही होगी, क्योंकि मैं काफी टाइम पे एडवेंचर पे जाता था तो काफी लंबे टाइम तक भी मैं बाहर रहता था, तो मेरी बहन को शायद मेरी बहन को मेरे बारे में भी कुछ भी अच्छे से आइडिया नहीं होगा। और वहीं हम देखते हैं हमारी मेन की छोटी बहन का सीन, जो कि किसी डंजन में वो भी आई होती है एडवेंचर पे, जहाँ वो भी कुछ ज्यादा फाइट वाइट कर रही होती है, जहाँ वो भी कुछ ज्यादा जो उसके साथी होते हैं घायल होते हैं, और कुछ ज्यादा वो भी एडवेंचर कर रही होती है, मतलब कि स्ट्रगल कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर पे, जो कि अभी भी ये सोच रहा होता है क्या पता मेरी बहन को मेरे भी स्थिति के बारे में पता हो, मेरी हालत के बारे में, और वो ज्यादा चिंता नहीं कर रही होगी। अरे यार मैं क्या ही बकवास चीजें सोचने लग गया, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि इस जगह से मुझे कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि मैं इस जगह पे जिंदगी भर नहीं रह सकता। फिर वो सोचता है अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो लिटरली मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा, सर्वाइव करनी पड़ेगी और फाइट भी करनी पड़ेगी। और वहीं हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, जहां हम देखते हैं एक वुल्फ मॉन्स्टर को, जो कि लेवल 7 का होता है, जो कि डी रैंक का होता है, और वहीं पे जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर के जस्ट बगल से निकलता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी मरने का नाटक कर रहा होता है, जहां उसके जस्ट पास से निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की फटी पड़ी होती है, जहां वो वुल्फ मॉन्स्टर भी को डाउट भी हो रहा होता है क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार जो ये वुल्फ मॉन्स्टर है लेवल 7 का है और मैं लेवल 3 कहाँ, यार क्या मैं इसके साथ फाइट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर बोलता है नहीं नहीं नहीं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पीछे से उस वुल्फ को जाते हुए देख रहा होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे की ओर जाता है जहां उसने भी तलवार को छिपाया होता है, हमारा मेन कैरेक्टर हमारी तलवार को निकालता है और बोलता है ये आई एम रेडी, मैं इस साले की चीते चीते उड़ा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है एकदम पीछे की ओर जैसे ही देखता है, लिटरली जहां वो देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस से मरने का नाटक कर रहा होता है, एनिमी तलवार को फेंक देता है, और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर का जो बैग वहां पड़ा होता है, इस चीज को देख के जो वुल्फ मॉन्स्टर भी थोड़ा डाउट करता है, बट जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर कुछ बैग को चेक कर रहा होता है खाने के लिए, जैसे ही वो वुल्फ मॉन्स्टर हमारे मतलब कि मेन कैरेक्टर के बैग में जैसे मुंह डालता है अपना मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड उठाता है, सीधे उस वुल्फ मॉन्स्टर के पीठ पे देख घुसा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वुल्फ मॉन्स्टर का भी जो चिल्लाता है। लेकिन हम देखते हैं इसकी वजह से वो दोनों के दोनों उस पहाड़ी से मतलब कि चट्टान पे होते हैं तो नीचे के गिरना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वुल्फ मॉन्स्टर जैसे ही जमीन में जाके नीचे गिरता है हमारा मेन कैरेक्टर सीधे उसके सीने पे तलवार को घुसा देता है, और दे तलवार उसके अंदर घुसाए जा रहा होता है। लेकिन जब वुल्फ मॉन्स्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार को पकड़ लेता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार तलवार को क्यों नहीं छोड़ रहा, एंड जैसे तलवार को छोड़ता है वो वुल्फ मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेता है, उसके एक आर्म को, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है साले ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड उसे गुस्सा आ जाता है, जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तलवार को सीधे उसके गले में घुसा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली फाइनली जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वहीं पे मर जाता है, और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर के पूरे शरीर पे ब्लडी ब्लड होता है, जो कि उसी वुल्फ मॉन्स्टर का होता है, एंड देखने से कुछ ज्यादा बैडेस्ट लुक लग रहा होता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास कि आपको 11 एक्सपी मिल चुकी है, 11 एक्सपी, और लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 5 पे आपको प्रमोट किया जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फाइनली आखिरकार अब मैं इवॉल्व हो सकता हूँ, और हमारे मेन कैरेक्टर बताया जा रहा है चलो फाइनली आपको इवॉल्व किया जा रहा है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, खुश हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है आगे क्यों जाता है जहाँ तालाब होता है उसमें अपने आप को देखता है, जहाँ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की जो पहले चोट आई हुई थी वो भी धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो रखा था, जहाँ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास से कुछ ज्यादा ओरा निकल रहा होता है जो कि उसके अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो उसकी पहले की इंजरीज होती है वो हील होना स्टार्ट हो चुकी थी, एंड वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा होता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फाइनली आखिरकार मैं रिकवर भी हो चुका हूँ और मैं शायद अब इवॉल्व होने वाला हूँ, क्या मैं ह्यूमन में इवॉल्व हो जाऊंगा डायरेक्ट। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे उसके अंदर भी प्रोसेस चालू हो रखा होता है, एंड हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली एक गूल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नोटिफिकेशन वहां पे आता है कि आपको गूल में इवॉल्व कर दिया गया है, जो गूल है कुछ ज्यादा खतरनाक है, जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर है, मैं क्या ही बोलूँ। उसके खतरनाक पंजे हैं एंड न्यूक्लियर दांत हैं, जिसे भी किसी चीज को भी फाड़ सकता है, चीर सकता है, एवरीथिंग। और उसके बाद रीजनरेट की एबिलिटी है, मतलब कि आपको चोट लगेगी तो आपको दोबारा से रीजनरेट यानी कि हील भी कर दिया जाएगा, समथिंग लाइक दिस वन।
और वहीं हमारा मेंढक कुछ ज्यादा खुश था इस चीज को भी देख के, क्योंकि हमारा मेंढक इंसान तो बन नहीं पाया, बट कोई नहीं, गुल तो बना, थोड़ा बहुत इंसान जैसा लग रहा हूँ। बट जो ये, लेकिन यार जो इसकी हीलिंग मतलब रीजनरेट की एबिलिटी वो काफी अच्छा है, बट यार मैं एक मॉन्स्टर में अभी भी हूँ। चलो कोई ना, क्योंकि अब मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं है। वहीं वो चेक करता है अपने स्टेटस विंडो को, जहाँ वो देखता है उसमें लिखा होता है कि वो गूल है, लेवल 5 है, एंड उसको लेवल 10 चाहिए, मतलब 5 और लेवल करने, एंड वो अपने आप को दोबारा से इवॉल्व कर सकता है। जहाँ उसकी एचपी 20 हो चुकी है, एंड उसकी रैंक डी हो चुकी है। एंड ये देखिए कुछ ज्यादा इंप्रेस था कि आखिरकार जो मेरा स्टेटस बार था इसमें भी काफी कुछ इंप्रूव आ चुका है। यस, कोई ना, अब मुझे ऐसे ही करके कई सारे मॉन्स्टर को मारना है, अपने को लेवल अप करना है, मतलब अपग्रेड करना है या इवॉल्व करना है, और मैं इस तरह से इंसान बन चुका हूँ। और तो या मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक तरफ से कुछ ज्यादा मजेदार है। मॉन्स्टर को मारो एंड अपने आप को इवॉल्व करो, वाओ दैट इज अमेजिंग, क्योंकि साला इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। कोई ना सब हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मिनगटर किसी रेड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जहां हमें उसके स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जो कि उसका लेवल 5 होता है और उसकी एचपी 18 होती है। हमारा मिनगटर उससे फाइट कर रहा होता है, जहां वो मॉन्स्टर हमारी मिनगट की तलवार को इजीली डॉज कर लेता है, पकड़ ले रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा मिनगटर बोल रहा होता है अरे यार जो ये गूल है इसके पंजे कुछ नुकीले हैं, मतलब कि मेरे, एंड इसकी वजह से मैं अपनी तलवार को सही से पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है, रेड मॉन्स्टर होता है, हमारे मेंढक को काफी जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से हमारा मेंढक काफी पीछे आ जाता है। एंड हमारा मेंढक बोलता है अरे यार, सीधे हमारा मेंढक उसके अभी तलवार फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसकी तलवार को इजीली मतलब कि उसे डिफेंड कर लेता है, मीन रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं ये हमारी मेंढक की चाल होती है, हमारा मेंढक अपने पंजे से सीधे उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेंढक ने उसको चीर दिया होता है, फाड़ देता है, क्योंकि हमारे मेंढक के जो पंजे थे कुछ ज्यादा नुकीले थे। एंड हमारा मेंढक अपने हाथों के पंजों को देख रहा होता है, आई मीन नुकीले नुकीले नाखून को देख रहा होता है, एंड वो बोलता है वाओ, मेरे हाथ में, मेरे ये हाथ नहीं लिटरली कोई वेपन आ चुका है मेरे हाथों में, दैट इज अमेजिंग यार। जो मेरे पंजे हैं कुछ ज्यादा खतरनाक है साला, कि जिसको भी चीर देता है, फाड़ देता है, दैट इज अमेजिंग यू नो। और इस मॉन्स्टर को मारने पे हमारे मेन कैरेक्टर को 7 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, और साथ में लेवल 5 से लेवल 6 तक अपग्रेड हो जाता है। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार, अब नेक्स्ट लेवल के लिए, मतलब कि नेक्स्ट अवेकनिंग के लिए मेरे को यार कम से कम 20 लेवल तक चाहिए। राइटर ने शायद दिया पहले 10 थी, अब 10 बढ़ा दी, अब 20 जब करेगा हमारा मेन लेवल तो जाके अपग्रेड हो पाएगा, आई मीन इवॉल्व हो पाएगा। और वहीं हमारे चेस्ट पे काफी चोट आ चुकी थी उस मॉन्स्टर की वजह से, इस वजह से हमारा मिनगट अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है, हील कर रहा होता है। एंड हमारा मिनगट बोलता है ये हीलिंग की एबिलिटी काफी अच्छी है। और वहीं हमारा मिनगट को उस मॉन्स्टर को देख के अब हल्की हल्की भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मिनगट बोल रहा होता है ये क्या, जो यार मैं गोल की फॉर्म में आ चुका हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भूख सी लग रही है। फिर हमारा मिनगट उस मॉन्स्टर के पास जाके बैठ जाता है, फिर सोच रहा होता है मैं इसे खाऊं या नहीं खाऊं, क्योंकि भूख तो काफी जोर से लगी हुई है। फिर हमारा मिनगट बिना कुछ सोच समझे उसको खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमारे मिनगट को वाकई में काफी जोर से भूख लग चुकी थी। वहीं वो सोच रहा होता है इसके अलावा मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, इस गंदे चूहे को, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रतिदिन दिन दिन मैं पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा हूँ। इससे कोई एक सेकंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं स्केलेटन था तो मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, और अब देखो मेरे को भूख लग रही है, यानी कि अब मैं धीरे धीरे ह्यूमन की फॉर्म में भी आ रहा हूँ। हाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड हमारा मिनगट उस चूहे को दोबारा से खाना स्टार्ट कर देता है, काफी तेजी से खाई जा रहा था, क्योंकि हमारा मिनगट को काफी जोर से भूख लगी हुई थी। उसके बाद सीन सेट होता है कुछ दिन के बाद, जहां हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किसी गोल्डन से फाइट कर रहा होता है, जो कि डी रैंक का होता है, लेवल 14 उससे फाइट कर रहा होता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक ही अटैक में, लिटरली एक ही अटैक में उसको जान से खत्म कर देता है। इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को कम से कम 33 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, और लेवल 13 से लेवल 14 तक हमारे मेन कैरेक्टर लेवल 14 हो जाता है, और बोल रहा होता है मैं पहले से काफी अच्छा कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ, काफी तेजी से, और ये काफी अच्छी बात है। और तो जो मेरे पास रिग्रेशन की एबिलिटी, यानी कि हीलिंग की एबिलिटी, इसकी वजह से मैं मेरे को काफी ज्यादा थकान भी नहीं हो रही है, और लिटरली अपने को मैं इजीली हील कर पा रहा हूँ, ये काफी अच्छी स्किल है। बट फिर भी मुझे नहीं पता आखिर में मानव यानी कि इंसानी शरीर कब प्राप्त कर पाऊंगा। चलो कोई नहीं। और जो मेरा लेवल है लेवल 40 हो चुका है, बस मेरे को 6 और चाहिए, मैं 20 कर पाऊंगा, यानी अपने आप को दोबारा से इवॉल्व कर पाऊंगा। और मैं पहले जो पहले था पहले से कमजोर नहीं रहा, अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। चलो कोई भी बात नहीं है, बस मुझे 2-4 किल और करने हैं मॉन्स्टर को, एंड इजिली मैं अपने को दोबारा से रीजनरेट कर लूंगा, यानी कि इवॉल्व कर लूंगा। बस पता नहीं कब मैं अपने आप को इंसानी फॉर्म में ले पाऊंगा, कोई नहीं, जहां तक है हो जाएगा इजिली सब कुछ। और हमारा मेन वहां पे थोड़ा आराम कर रहा होता है। और बात की जाए डी रैंक की, तो पहले मैं डी रैंक था, मतलब कि मेरा डी रैंक था, और मैं कुछ ज्यादा कमजोर था। बट जैसे मेरी छोटी बहन के बारे में हमें पता चला कि जो मेरी छोटी बहन है उसके बाद कुछ मैजिक की स्किल है, इसकी वजह से जो मेरी छोटी बहन है वो सीधे डायरेक्ट सी रैंक पे प्रमोट हो गई, एंड वो कुछ ज्यादा फिर डंजन में जाने लगी, एंड मैं भी उसके साथ जाया करता था, बट मैं फिर भी इतना कुछ नहीं कर पाता था। इसकी वजह से जो मेरी छोटी बहन है लिटरली वो मेरे को सुना के चली जाया करती थी। एंड लिटरली मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि जो मेरी छोटी बहन है वो मेरे को लिटरली नीचे नजर से देखती है, एंड जिसकी वजह से हमारी बीच में काफी कम बातचीत होना स्टार्ट हो गई, एंड बिल्कुल ही बातचीत कम हो गई, और जो हमारी बीच की दूरियां थी वो बढ़ती गई।
और जैसे कि उसे पता चल गया होगा कि अब तक मैं घर नहीं आया हूँ या शायद नहीं चला होगा, तो क्या वो चिंता होगी या नहीं होगी मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं अगर इस तरह से घर वापस जाता हूँ तो लिटरली मेरे को मार दिया जाएगा, पता नहीं कौन मेरे को मार दे, मेरी छोटी बहन ही मेरे को मार दे, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने का ट्राई कर रहा होता है, पर उसमें मुझे घू घू के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा होता है ना। वो बोलता है ये क्या हो रहा है यार, मैं बोल भी नहीं पा रहा, छी यार मैं ये बोल भी सकता। वो कितना ट्राई कर रहा होता है बोलने का, घंटा वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है एंड वो बोलता है व्हाट हेल यार, अगर बाई चांस में कोई इंसान भी आ जाता तो लिटरली मैं उससे बात भी नहीं कर सकता, आई डोंट नो। और तभी उसको कुछ फील होता है एंड बोलता है ये क्या, लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है। हमारा मेन जल्दी छिप जाता है और वहीं हम देखते हैं वहाँ पे तीन बंदे आ चुके होते हैं एंड हमारा मेन बोलता है अरे यार यहाँ पे तो तीन इंसान आ गए, पता नहीं ये कौन है। एंड हमारा मेन ध्यान से देखता है, वो बोलता है अरे ये तो मेरी छोटी बहन है, आखिर ये यहाँ क्यों आ गई। और इसको देख के ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ही शांत है। और बात की जाए तो जो हमारा शहर है और इस जगह से इस डंजन से कुछ ज्यादा पास में, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं हो रही कि मुझे उम्मीद नहीं है कि हम इतनी जल्दी मिल गए, लेकिन फिर मैं इस तरह से उनके सामने नहीं जा सकता। और गाइस मैं आपको बता दूं इस लड़की का नाम है कैली मिया। जो कैली मिया होती है उससे बोल रही होती है आगे तुम ये क्या बोल रही हो कि जो हमारा सारा सामान है खत्म हो गया। जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हाँ पता नहीं कैसे बट हमारा सारा सामान खत्म हो गया। और जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, जो हमारा बैग था पता नहीं कैसे बट इसमें सारा सामान खत्म हो गया एंड हमें पता भी नहीं था कि इसमें सामान मतलब कि कितना था एवरीथिंग, बट खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जो कैली मियाँ होती है वो बोलती है चलो ठीक है इन सब बातों को छोड़ो, तुम मेरे को ये बताओ अगर बाई चांस कोई यहाँ पे मॉन्स्टर आता है एंड तुम्हें काट लिया तो तुम उस समय पे क्या करोगे। जो दूसरी व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है वो बोलती ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले उस मॉन्स्टर को जान से मारो एंड देन उसके बाद अपने चोट पे मेडिसिन लगा लो। और वहीं हम देखते हैं ऐसे वो सबके आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो कैली मियाँ होती है उसको जरा गुस्सा आ जाता है एंड उस बंदे का गला पकड़ लेती है। एंड ये सब हमारा मेन कैरेक्टर दूर से देख रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है वाकई में जो कैली मियाँ है अभी भी वैसे की वैसी है, 1% भी नहीं सुधरी है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था कैली मियाँ को। इसी वजह से जो अपना मेन कैरेक्टर होता है अपने आपको एक्सपोज कर देता है एंड जैसे उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर को देखा उसे बोलते हैं अबे साला मॉन्स्टर। लेकिन हम देखते हैं कैली मियाँ जो कि ज्यादा कुछ नहीं बोलते, सीधे अपना मैजिक अटैक कर देती है जो कि आइस का होता है। इसी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वाकई में सीधा कैरेक्टर लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का जो एक हाथ होता है वो घायल हो जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है अरे यार व्हाट हेल, मैं इन सबके सामने आ चुका हूँ, एक्सपोज हो चुका हूँ और अटैक भी कर दिया। एंड हम देखते हैं वो सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर को जैसे देखते हैं वो लोग बोलते हैं अब ये तो गूल है। और जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है ये तो बस एक गूल है नॉर्मल सा, मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एंड वही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार ये बड़ा बेकार है, मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, मैं मारा भी जा सकता हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उन सबके लेवल को चेक कर रहा होता है और इस लड़की का नाम लिन है और लेवल 15 है और दूसरे बंदे का नाम डेन है जिसका लेवल 14 है। और वही हमारी लड़की का नाम इसका नाम कैली मियाँ है, मैं काका ज्यादा ही बोल रहा था, कैली मियाँ जो कि लेवल 18 है। और वो बोल रही होती है तुम्हें ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए, इसको घेरो चाहे हमसे कमजोर या क्या कुछ भी हो लेकिन हमें इसे खत्म करना चाहिए। एंड ये सब हमारा मेन कैरेक्टर उन सब की बातें सुन रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है वाकई में जो कैली मियाँ है वो मेरे को इजीली हरा सकती है क्योंकि इसका लेवल 15 है और मेरे को जाने भी नहीं देगी, नहीं मैं इसको हरा पाऊंगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा मौका देख के मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इन सभी तीनों से बचना पड़ेगा। बट जो दूसरा बंदा होता है देन वो बोलता है ना 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 बचुआ तू मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। एंड वो अपनी तलवार को लेकर सीधे अटैक कर देता है जो कि एक फायर अटैक होता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वाकई में ये है फायर अटैक। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसको जैसे डॉज करता है, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है बट जो दूसरी लड़की होती है लेन वो काफी तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के एकदम से सामने आ जाती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वाकई में ये कुछ ज्यादा तेज है, मैं इसे देख भी नहीं पाया। और तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है हमारी मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको जैसे रोकने का ट्राई कर रहा होता है एंड वहीं से जो फायर से भी अटैक करने का ट्राई कर रहा होता है। बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है नहीं मैं इस फायर को झेल नहीं सकता बट और ना ही मैं इन पे अटैक करना चाहता हूँ, बट ये सबके सब मुझ पर अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान पे अटैक करूँ और वहीं मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट जो दूसरा बंदा होता है फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर रहा होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं यार नहीं मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान पे अटैक करूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है पत्थर उस तलवार में मार देता है जिसकी वजह से जो तलवार होती है वहीं पे रुक जाती है। एंड ये देख के जो बंदा होता है डेन वो बोलता है एक गूल की इतनी हिम्मत होगी कि वो साला कमीना मेरे पत्थर फेंक के मार रहा है। बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है एकदम से उसके पास मारता है एंड सीधे अपने हाथ की मदद से उसके गर्दन पे जोर से मारता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो डेन होता है काफी पीछे गिर जाता है। और वहीं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है मैं अपने पंजों का यूज नहीं कर सकता, मैं अपने हाथ का यूज कर सकता हूँ, इससे इनकी मौत नहीं होगी ना इनकी जान जाएगी। एंड वो सभी बोल रहे होते हैं उस बंदे से डेन से क्या तू ठीक है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे भागना है क्योंकि मैं नहीं
चाहता कि किसी पे हमला करूं एंड कोई मरे एंड हमारा मेन कैरेक्टर भागे जा रहा होता है एंड वही जो दिन होता है अपने जबड़े को संभाल रहा होता है एंड वो बोलता है इस गुल की ऐसी की तैसी एंड हम देखते हैं लड़की बोलती है पकड़ो साले को एंड हम देखते हैं सभी लोग उस गुल का पीछा कर रहे होते हैं यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर का एंड हमारा मेन कैरेक्टर भागे जा रहा होता है एंड लड़की बोल रही थी नहीं ये साला बस के नहीं जा सकता यहाँ से और जो लड़की होती है काफी तेजी से सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको जैसे रोक लेता है एंड वो बोल रहा होता है अरे यार ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके आसिफ की तरह को पकड़ता है एंड काफी तेजी से दूर फेंक देता है जो कि सीधे दीवार सामने दीवार में जाकर टकरा जाती है एंड जो लड़की होती है एकदम शौक हो जाती है आखिर मेरी तलवार एकदम से मेरे हाथ से कैसे वहां जा सकती है एकदम शौक थी एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आखिरकार मैंने इसको कर दिया शौक आई एम ग्रेट और तभी जो केली में होती है अपने आइस को अटैक को पे करना स्टार्ट कर देते हैं ये देख के हमारा मेकड़ा बोलता है अरे यार नहीं और वहीं हम देखते हैं जो केली में होती है उसके सर पे एक फॉर्मेशन को और वहां से एक अटैक होता है आइस का जो कि सीधे आके हमारे मेकड़े के पैरों में आके लगता है जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेकड़ा दुम से नीचे गिर जाता है जो लिन होती है केलिमिया से बोल रही थी वाओ तुम्हारा आइस रैक तो कमाल का है मेरी आइस प्रिंसेस तुम तो कमाल की हो दो दीवार का रुमाल की हो एंड वही जो बंदा होता है देन वो बोलता है अरे यार ये मेरा शिकार था इसको मार के मैं अपने लेवल अप करता बट चलो कोई नहीं जो केलिमी होती है उससे बोलती है कहाँ से तुम कर पाते अगर तुम अच्छी से अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाते बट तुम तो अंधाधुंध पे अटैक करे जा रहे थे और वहीं हमारा मेकर जमीन पे पड़ा होता है एंड वो बोल रहा होता है अरे यार ये लोग भैजबाजी कर रहे हैं मुझे यहाँ से निकलना चाहिए बट नहीं इस हालत में मैं तो भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर जो कि ऑलरेडी कुछ ज़्यादा घायल हो चुके हैं और ना ही मुझे कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड इस दर्द के कारण भी मैं मर सकता हूँ और ना ही मैं खड़ा हो पा रहा हूँ मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और मैं भाग भी नहीं सकता मैं घूलू तो मेरे पास रीजनरेट की एबिलिटी उसकी वजह से मैं अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ बट फिर भी मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है 1 मिनट के अंदर भाग सकता हूँ लेकिन ये मुझे 1 मिनट में भागे नहीं दे सकती और तो और ये देखो ये तो मुझे अटैक करने तैयार हो चुकी है एंड वहीं हम देखते हैं जो केली मियाँ होती है अपने बर्फ के अटैक को करने तैयार हो चुकी थी एंड हमारा मेरा बोलता अरे यार हील तो हो चुका हूँ बट अब मेरे पास 1 मिनट है बट 1 मिनट तक मैं जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि जो केली मियाँ है वो इस पर अटैक करने को तैयार हो चुकी है आखिर मैं क्या करूँ और हम देखते केली मियाँ जो कि अटैक करने को तैयार हो चुकी थी जहाँ हम देखते केली मियाँ ने अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया होता है एंड वहीं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है व्हाट द हेल यार लगता है मैं गया एंड जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो ज्यादा कुछ सोचता अपने को पहले पूरी तरह से हील कर लेता है एंड जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है कुछ बोलने की वो अपनी कैलिमिया का मतलब कि हमारी मेन कैरेक्टर मतलब सॉरी अपनी सिस्टर का नाम लेने का ट्राई करता है वो जय जैसे कैलिमिया का नाम काट लेता है एंड जैसे कैलिमिया अपना नाम सुनते वो थोड़ा सो गया थी क्या एक मॉन्स्टर आखिर मेरा नाम कैसे ले सकता है इसकी वजह से जो अटैक होता है जस्ट हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में आके लगता है एकदम बाजू में इसकी वजह से और जो वैसे जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कैलिमिया आखिर क्या हुआ जो तुम्हारा अटैक है इस तरह से मिस कैसे हो सकता है और वहीं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है आखिर बड़ी मुश्किल से मैं इसका नाम ले पाया बट वो समझ नहीं पाएगी इस चक्कर में जो अटैक था उसने मिस कर दिया और वहीं जो लड़की होती है अपनी कैलिमिया वो भी कंफ्यूज थी आखिर एक जो गूल है इस तरह से कैसे मेरा नाम ले सकता है पुकार सकता है और वहीं अपना मेन कैरेक्टर बिना कुछ टाइम गवाए सीधे वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है बट जो कैलिमिया होती है वो बोलती है नहीं मैं इस तरह भाग नहीं सकती इसलिए जो कैलिमिया होती है अपनी मैजिक अटैक को दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है कैलिमिया को डरा देता है और हम देखते हैं जो कैलिमिया होती है वो आके में कुछ डर जाती है एंड डर के मारे नीचे गिर जाती है और वहीं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है बाहर में जाए एंड लिटरली अपना मेन कैरेक्टर भागना स्टार्ट कर देता है काफी तेजी से और वहीं जो कैली मियाँ होती है वो इसी बारे में सोच रही थी आखिर ये क्या उसने मेरे को धोखा दिया क्या मैं किसी छलावे में थी नहीं मेरे को और तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है अरे कैली मियाँ आखिर तुमने उसको कैसे जाने दिया वो जस्ट मरने वाला था आखिर तुमने अटैक को मिस क्यों कर दिया लेकिन जो कैली में होती है अभी भी ये सोच रही थी आखिर ऐसा क्यों मेरा भाई हो सकता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं वाकई में कुछ गलत देखी हूँ ऐसा हो सकता है कि उस जो गूल था वाकई में उसने मेरे को किसी छलावे में डाल दिया हो बट नहीं और वहीं हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपनी सांसें फुला रहा होता है वो बोल रहा था आखिरकार मैं बच गया लिटरली कुछ ज्यादा करीब था मैं मरते मरते बचाऊं वाकई में वो मेरे को जान से मार देती वाकई में थी उन्होंने कुछ ज्यादा गंदा मुझे घेर लिया था बट क्या ही कहूँ जो ये मेरे पे रीजनरेट की एबिलिटी है चोट लगने के बाद दोबारा से हिल जाता हूँ ये तो कमाल की यार ये तो होनी चाहिए दैट इज गुड यार चलो आखिरकार मैं बचा तो बोलता है चलो मुझे अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा बेकार में मोटर के पीछे इस तरह से नहीं भागना और मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किसी गलती से भी किसी भी ह्यूमन के सामने ना जाऊँ आई मीन इंसान के सामने ना जाऊँ क्योंकि लिटरली मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान पे अटैक करूँ खास करके ये तो मेरी सिस्टर थी मैं आखिरकार मैं अपनी सिस्टर पे किस तरह से अटैक कर सकता था फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहां से छिपाती हुई उनको देख रहा होता है आखिर वो लोग किधर की ओर जा रहे हैं जहाँ वो देखता है कि वो लोग आगे की ओर जा रहे हैं इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर फैसला करता है चलो ठीक है मैं पीछे की ओर जाऊंगा एंड हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेज से उधर की ओर भागना स्टार्ट कर देता है फिर भी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर
ये लोग आखिर उस ओर क्यों जा रहे हैं? जहां तक मेरा आइडिया है वो जगह ज्यादा डीप मीनिंग की ओर जाती है इस डंजन की, और बेकार में वहां जाना इनके लिए खतरा भी, कई सारा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि यार वहां पे कई सारी गैस होती है जो कि मतलब ये जो डंजन होता है काफी टाइम से बंद रहता है, सो वहां पे कई सारे जहरीली गैसें होती हैं जिसकी वजह से इन्हें कई सारी तकलीफें हो सकती हैं। बट मेरे हिसाब से जितने भी एडवेंचर होते हैं इनके पास कोई ना कोई प्लान होता है। आई मीन जब भी किसी डंजन में जाते हैं तो अब आप आपस में बैठ के आई मीन कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं, जिसमें मीटिंग करते हैं, आई मीन ऑलरेडी प्लान बनाया होता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा, लेकिन फिर भी इनको ज्यादा अंदर जाना, डंजन की एकदम डीप मीनिंग में जाना इनके लिए कुछ ज्यादा खतरा भी हो सकता है। लेकिन मैं उनके पास जा भी नहीं सकता, उन्हें बताऊं कुछ जो मेरी बहन केली आई लिटरली मेरे को मार दी, अगर मैं उनके उसके पास गया तो चलो कोई नहीं, मैं जरा उनका पीछे से ही ख्याल रखूंगा एंड देखूंगा दूर से वो लोग क्या कर रहे हैं। और वहीं हम देखते हैं एक बंदा जब उन्हें पढ़ा होता है एक एडवेंचर, एंड वो लोग देखते हैं उसको एंड वो बोल रहे होते हैं अबे यार लगता है एक एडवेंचर यहाँ पे बेहोश है। नहीं नहीं, जो केले होती है जाके चेक करती है एंड वो बोलती है ओ माय गॉड ये तो गया खत्म, आई मीन ये तो मारा जा चुका है। जो अपना बंदा होता है, आई मीन वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है अरे यार ये बंदा मर चुका है, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बट जितने भी इसके ट्रेजर हैं वो किसी ने ऑलरेडी लूट लिए हैं। एंड ये सब काफी मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है। बट जो लड़की होती है अपनी कैलिया, आई मीन नाम भूल गया इसका, वो बोल रही होती है अरे यार तुम कितने बेवकूफ एंड बदतमीज बंदे हो, छी छी आके ऐसा कौन करता है कि लिटरली एक बंदा मरा हुआ है तुम उसके ट्रेजर के पीछे पड़े हो, ये नहीं देख रहे हो कि बंदा मर चुका है, कमीना साला। जो कैलिमिया होती है वो बोलती है चलो ठीक है हम आगे की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन जो बंदा होता है वो बोलता है आखिर कहाँ तुम, कहाँ आगे की ओर जाने की बात कर रही हो, तुम देख ही रहा यहाँ पे कितना ज्यादा खतरा है। लेकिन दूसरी लड़की होती है वो भी यही चीज बोलती है आखिर ये तुम क्या कर रही हो, डंजन के ज्यादा डीप में जाना कुछ ज्यादा खतरा भी हो सकता है। लेकिन जो अपनी कैलिमिया होती है वो बोलती है ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे चुटकी भर है, पता नहीं मैं ना जाने किसकी डंजन में गई, मैंने ना जाने कौन कौन से डेंजर को फेस किया है, तो ये सब कुछ भी नहीं। और हम लोग तीन जन हैं, हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं एबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इजीली हम इजीली इस जगह को सर्वाइव कर सकते हैं अपने, अगर हम एक दूसरे का अच्छे से साथ दें तो इजीली हम हर एक चीज की चीर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देन होता है वो बोल रहा होता है वाकई में क्या ही बोलूं मैं, मेरे पे कुछ भी वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और वहीं हम देखते हैं अपना मित्र उन सबकी बातें सुन रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि लोग पागल हो गए, आखिर डंजन के इतना डीप मीनिंग की ओर क्यों जा रहे हैं, अंदर कुछ ज्यादा खतरा है, मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि अंदर कुछ ज्यादा खतरा टाइप के और के हैं जो कि हायर रैंकर हैं। और मैंने कैसे रोकूं, मैंने रोक भी नहीं सकता, अंदर मैं इनके पास जाता हूँ तो लिटरली मेरे खुद खतरा हो सकता है। और कैली में आखिर तुम इतना जल्दी क्यों कर रही हो, और तभी हम देखते हैं एक जोधा का अटैक उनके सामने हो जाता है, जिससे हम देखते हैं वो लोग बार बार बचते हैं। और सामने हम देखते हैं एक और को जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक होता है, और लिटरली इसका लेवल 22 होता है, और सी रैंक का एक मॉन्स्टर होता है। लिटरली ये सब देख के उन सब की फटकी आत्मा आ चुकी होती है एंड अपना मेन कटा बोल रहा होता है अरे यार मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। वाकई में जो इसका लेवल है 22 है, और तो और रैंक की बात करूँ सी रैंक का ही बंदा। और हम देखते हैं कैली में जो इस चीज को देख के वो थोड़ा घबरा जाती है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लो यार।